नमस्कार। कुछ खबरें ऐसी थी जिसे मैं पहले देना चाह रहा था। एक दिन पुरानी खबर है, लेकिन खबर की समीक्षा के साथ आप समझ जाएंगे कि वो कौन सी खबर है और कितनी महत्वपूर्ण है। मित्र, हमारे जो दिल्ली सरकार के ऑफिसर्स हैं वो काफ़ी महीनों से परेशान थे। जब से नए चीफ सेक्रेटरी आए, एलजी अपनी नई व्यवस्था में आए, तभी से उनकी परेशानी बनी हुई थी कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे। जब पिछली बार ऑर्डर किया गया था सर्विसेज से, तो कहा गया था कि भैया हर 3 साल से जिनकी भी ज़्यादा सर्विसेज हो गई हैं एक जगह, उनको दूसरी जगह भेजा जाए। अब सबसे दिलचस्प बात इसमें यह है कि भेजा जाए तो कहाँ भेजा जाए, कैसे भेजा जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि दिल्ली सरकार में तकरीबन 12 से 14 साल लग गए, रेगुलर ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो रही थी और बहुत धांधली की बात पहले से ही सामने आ रही थी। लेकिन जब नई टीम आई, नई चीफ सेक्रेटरी आए, तो उन्होंने इसको जनरलाइज़ करने की कोशिश की और कहा कि वैसे लोगों को मौका मिलना चाहिए जो जिन्होंने ज़िंदगी में कभी सही जगह पे नहीं जा पाए या जो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है वहाँ नहीं जा पाए। तो इस बात को लेकर काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी और चर्चाएं भी हुई। पिछले दिनों में वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हुए थे। आपको याद होगा कि तकरीबन 4 से 5 महीने हो चुके हैं, अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग रुके पड़े हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार, खासकर मुख्यमंत्री और उनकी जो टीम है, वो मसले को लेकर अटकाए हुए हैं। कई डिपार्टमेंट में प्रोमोशन जो हैं वो स्टॉप हो चुका है। लेकिन जो निचले लेवल पे है, जो सेक्रेटरी सर्विसेज या CS लेवल पे है, उनमें पोस्टिंग्स हुए हैं। और वो पोस्टिंग जो अभी जो हमारे पास लिस्ट है वो बड़ी दिलचस्प लिस्ट है और इसलिए अभी चर्चा में है, क्योंकि इसमें जो कलाकारों की भीड़ है ना, वो बहुत लंबी चौड़ी भीड़ है। कलाकारों की भीड़ में समझ गए ना मैं कहना क्या चाहता हूँ। कलाकारों की भीड़ इसलिए कि ये ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो हमेशा मलाईदार पोस्ट पे ही रहे हैं और ये बहुत दिनों से ड्यूज़ था इन कलाकारों को वहाँ से हटाना, क्योंकि 4 महीने से कुछ हो ही नहीं रहा था। इनकी रिपोर्ट्स बन रही थी लेकिन इसमें कुछ खास नहीं हो पाया था। तो उन कलाकारों को हटाना बेहद मुश्किल था और उतनी बारीकी से समझना भी मुश्किल था। लेकिन अभी की टीम ने कर दिखाया। CS आए और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार जैसे आए, LG के डायरेक्शन के बाद पूरी कहानी बदल गई। और कहानी बदलने के बाद जो चीज़ें निकल कर आई वो बड़ी चौंकाने वाली है, इसलिए कि सारे ऑफिसर्स भी चौंक गए इस लिस्ट को देखकर कि आखिर ऐसा कैसे हुआ पॉसिबल। मेरे पास जो लिस्ट है उसको मैं बता देता हूँ। ये अथॉरिटीज़ प्लीज़ टू ट्रांसफ़र पोस्टिंग फॉलोइंग: दास दानिक्स, एडहॉक दानिक्स, ग्रेड 1 दास ऑफिसर्स एंड। अब आइए लिस्ट पे जरा हम आपको एक बार निगाह लगा देते हैं। ये लिस्ट आपके पास पहुंच गई होगी, मुझे पता है। दिल्ली सरकार के जितने ऑफिसर्स हैं उन सबके पास पहुंच गई होगी। इसमें कौन कौन है आप समझ आए। शुरुआत जो हुई है वो बहुत ही साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। यशपाल एडहॉक दानिक्स, प्रेजेंट पोस्टिंग वाटो, डिप्टी सेक्रेटरी ये होम बना दिए गए हैं, है ना। अब आप आइए, नाम लेने की ज़रूरत, मैं ज़्यादा नाम गिनाऊंगा तो क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी। ये देखिए, गोपाल अग्रवाल, विजय ठाकरान, अश्वनी, बनवारी लाल मीना, गुरुदत्त रंगा, जगमोहन त्यागी, संजीव कुमार, प्रमोद खत्री, कपिल, सुमन वीरमानी, सुमन अरोड़ा, अंजना। अच्छा, ये जो चीज़ें नीचे जो आपको लिस्ट कुछ दिख रही है ना, ये लिस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लिस्ट है। ये देखिए, इनका ट्रांसपोर्ट जो है DTNT, आप समझ जाइए। रेवेन्यू में भी काफ़ी लोग जो हैं उनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है। अब रेवेन्यू को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं। रेवेन्यू को लेकर ये चर्चा हो रही थी आखिर इसमें से, क्योंकि देखिए नए चीफ सेक्रेटरी आए, पहले रेवेन्यू में यानी सब रजिस्ट्रार ऑफिसेज में जाने के लिए यहाँ बोली लगती थी। 30 लाख से लेके 50 लाख और 1-1 करोड़ रुपये खर्च किए जाते थे। किसी इलाके की बात हो रही थी, क्योंकि मुझे जानकारी है पिछले दिनों काफ़ी कुछ हुआ भी था। मैंने पिछले दिनों नहीं, इस सत्ता के पहले की सत्ता में जिनके पास पैसा हुआ करता था उनको पहले जानकारी होती थी और सारी चीज़ें होती थी, बहुत बड़े लेवल पे होती रही।
मैं उसमें नहीं जाऊँगा, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि जहाँ लोग देने वाले हैं वहीं लेने वाले हैं। तो आम जनता भी इसके लिए दोषी है, क्योंकि जब रजिस्ट्री करवाने जाती है तो वो क्यों देती है। तो तमाम सारी चीज़ें ऐसी है जिसको लेकर चलती रही। तो अब जो मैं कहानी बताना चाह रहा हूँ उसमें सब रजिस्ट्रार को लेकर बताना चाह रहा हूँ कि एलजी साहब के डायरेक्शन के बाद सभी जगहों की जो सब रजिस्ट्रार हैं वो महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई। आप समझ रहे हैं ना, महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई। इसमें आप ये देख रहे हैं, ये महिलाएं ही हैं जिनको यहाँ अलग अलग जगहों पे भेजा गया। ठीक है सर। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ये बताता हूँ। जब तक पुरुष अधिकारी रहे तब तक चर्चाएं रही कि पुरुष अधिकारी जो हैं लूट मचा रखे हैं, महिलाओं को कभी मौका नहीं दिया। लेकिन नरेश कुमार और एलजी साहब वीके सक्सेना साहब ने कहा कि सबसे पहले इस बार जो है महिलाओं को ही मौका दिया जाना चाहिए और महिलाओं को मौका दिया गया। और एक साल में मैं आपको बताऊं कि कई इलाकों की खबरें आई कि महिलाएं जो हैं पुरुषों को भी पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गई थी। अब ऐसा कहिएगा कि ऐसा क्यों? कि कई जगहों पे ये जानकारी मिलने लगी कि उनके रिश्तेदार वहाँ बैठना शुरू कर दिए थे। अब मैं उन सारी चीज़ों पे नहीं जाऊँगा, बहुत सारी टिप्पणियाँ ऐसी होती जिसको लेकर के काफ़ी निजी है, तो मैं उसमें नहीं करना। कहना ये चाहूँगा कि महिला पुरुष दोनों बराबर हैं। पहली बार मौका मिला, बहुत बेहतरीन मौका मिला था और बहुत बेहतरीन तरीके से कुछ महिलाओं ने काम भी किया। लेकिन कई जगहों पे हमने देखा कि महिलाएं जो हैं अपने ही बॉसेस को यूँ कहीं झंडी दिखाने लगीं और ये मनमानी करने लगी। कई जगह से ऐसी शिकायतें आने लगी जिसके बारे में अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। वो बाहर धमकाने भी लगेगी। एक अलग से गैंग जो है वो क्रिएट होना शुरू हो गया था। तो इसलिए अब इसमें से जो अभी पोस्टिंग्स हुए हैं, हाँ, लेकिन एक बात और मैं उसको दोहरा दूं कि कुछ महिलाएं ऐसी थीं जो अब जेन्यून रीजन के साथ वहाँ से हटना चाह रही थी, क्योंकि वो अलग अलग डिपार्टमेंट में रही थी। कुछ उनका पर्सनल मैटर था, इसलिए क्षमा चाहूँगा। सभी महिलाओं पे नहीं मैं टिप्पणी करना चाहूँगा। कुछ महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने उस वक्त दादागिरी दिखाई की और उसके बाद जो चीज़ें निकल के आई वो बहुत ही डिफरेंट थी। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी थी, महिला ऑफिसर, जिन्होंने कहा कि नहीं, मुझे वहाँ से हटा देना चाहिए, मुझे हटा दीजिए, मैं अपनी फैमिली रीजन की वजह से। उसका कारण भी था क्योंकि देखिए दिल्ली में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन ये है कि दिल्ली में ट्रांसफ़र पोस्टिंग अगर कर दी जाती है तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के साथ में उनको ट्रेनिंग जो चाहिए वो ट्रेनिंग कभी नहीं दी जाती है। और रेवेन्यू में ट्रेनिंग अगर न दी जाए तो वहाँ रेवेन्यू को चला पाना बेहद मुश्किल है। तो इसके लिए भी कहीं न कहीं सीएस साहब को सोचना पड़ेगा और एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत होगी। अब बहरहाल अब कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि इन महिलाओं के गैंग जो हैं वो काफ़ी एक्टिव रहीं और ऑफिसर गैंग, उसके बाद सारी चीज़ें हुई और बहुत बारीकी के साथ संशोधन करते हुए पूरी जानकारी के बाद अब उसमें एक फेरबदल कर दिया गया। इसलिए चौकन्ना रहने की, इसलिए सारे अधिकारी थे वो चौंक गए थे कि ऐसा कैसे हो गया। अब चलिए दूसरी लिस्ट में मैं दिखा दूँ, उसमें तो 42-43 लोग थे। इसमें 10 कैडर का ऑफिसर हैं। ये देखिए अरविंद कुमार शर्मा वेटिंग, ये सब वेटिंग में थे। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे और इन सबको पोस्टिंग कर दिया गया एजुकेशन में, वास में। अच्छा, पहली बार एक चीज़ें निकल के आई सामने जो मैं आपको बताना चाहूँगा। हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहते थे 10 ऑफिसर्स। ऐसा कहीं ना कहीं धारणा लोगों की रही है। ऐसा धारणा इसलिए रही कि वहाँ जाकर क्यों मतलब टेक्निकली अगर अब साउंड नहीं है तो ये ऑफिसर जाके वहाँ क्या करते हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि प्रशासनिक स्तर पे जो डिसीजंस लेने हैं या गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के जो भी डिसीजंस हैं, एनसीटी के डिसीजंस हैं, उसे लेने में ये बहुत कारगर होते हैं और इन्हें पता होता है कि कैसे किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। तो इस बार ये सब चीज़ें की गई और मैं आपको जीवी पंथ में भी देखिए, DDO हॉस्पिटल में भी दिया गया है और नासिफ अली हॉस्पिटल जो उसमें भी दिया गया है। डिपार्टमेंट फॉरेस्ट छोड़ दीजिए, अब उसको लोकनायक का हॉस्पिटल में भी दिया गया है। कॉलेज ऑफ आर्ट जो है इभास, उसमें भी दिया गया है। तो इस तरह से बहुत यूनिफॉर्मिलिटी जो है वो इस बार की गई है, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि जो ऑफिसर अभी तक माफिया बने हुए थे उनके दिन अच्छे अब नहीं हैं और जो थे माफिया बने हुए उनको निपटा दिया गया है। नमस्कार।